हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मेरा गांव मेरा मोहल्ला 100% वैक्सीनेटेड, इस तरीके के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मा यहाँ पर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को दिया गया है। बहरहाल मेरे साथ एसडीएम मौजूद है दीपक कुमार, और देवबंद में मैं आई हूँ। दीपक जी, निरीक्षण करने आप यहाँ पर पहुँचे थे, मुझे ये जानकारी दीजिए कि लगभग कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है? देखिए, इस कॉलेज में लगभग जो है 70% लोगों को लग चुकी है, और हमारे देवबंद में जो है ये तो यहाँ पे स्कूलों में हमें 15 से 18 की जो टीम है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है स्कूलों में। इसके अलावा हमारे यहाँ गांव-गांव और शहरों में अलग वैक्सीनेशन टीम लगी है, और अभी जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे अब वैक्सीन का कोई डर नहीं रहा है, सभी को वैक्सीन सुरक्षित लगी है। दीपक जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, आइए चलते हैं क्योंकि अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो आपसे बातचीत भी करते हैं। ये भी कहा गया था कि जो सबसे फ्रंट लाइन वर्कर है, ग्राम प्रधान है, तमाम जो लोग हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये भी कहा गया था कि उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। जी, ऐसा है, हमारे यहाँ एक योजना बनी है। हमारे यहाँ गांव-गांव में लेखपाल, सेक्रेटरी, राशन डीलर, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो गांव 100% हो गए हैं उसमें ग्राम प्रधानों को हमने प्रमाण पत्र दिया है, उनको सम्मानित किया है, जिलाधिकारी महोदय के हाथ से भी सम्मानित कराया गया है। तो देवबंद में लगभग, अगर मैं रिकॉर्ड जानना चाहूँ तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया, लगभग कितनी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ? हाँ, देवबंद में लगभग जो है अभी 40 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है। 40 ग्रामों का 100% हो गया है यहाँ पे जो है, और बाकी गांव में भी थोड़ा थोड़ा बचा है, वो पूरा कराया जा रहा है। ये तो एसडीएम हैं जिनकी आप बात सुन रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि लगातार निरीक्षण का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और एक तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो है स्कूल के बच्चे भी नजर आएंगे, और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने भी कहा था कि अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगने का, साथ साथ बड़े लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो वैक्सीनेशन यहाँ पर लग रही है। एक बार आपसे बात करूंगी, वैक्सीन लगाई जा रही है, आपको टीचर ने अवेयर किया था वैक्सीन के लिए? यस मैम। अच्छा, ये बताइए वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है? मैम बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बच्चे ने लाइन कही। इन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है। वहाँ जो लोग हैं मैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार पूरा प्रोसेस वैक्सीन का यहाँ पर किया जा रहा है। कितने बच्चों को एक दिन में यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है? अभी तो ऑलमोस्ट 70% से तो ऊपर हो ही गया है, और टारगेट है कि जितने बच्चे अभी एब्सेंट हैं उनको बाद में लगा दी जाए। कोशिश की जाएगी जितने बच्चे स्कूल में अभी प्रेजेंट हैं उनको वैक्सीन करा दी जाए। लगातार एसडीएम जो है यहाँ पहुँचते निरीक्षण करने के लिए, जो है रिपोर्ट आप पूरी चेक कराते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है? यस मैम, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाए, और टीचर भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। आपके पास कोई ऐसा जो है उदाहरण पेश हुआ कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई वैक्सीन लगाने के बाद? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया अभी तक। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चे आराम से वैक्सीन लगा रहे, कोई समस्या नहीं हुई? नहीं जी, कोई ऐसा। चलिए, एक तस्वीर ये भी है जहां पर बच्चे वैक्सीन लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सरकार लगातार कह रही है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वायरस अपना रूप बदलता जा रहा है, और ऐसे में देखा जाए तो पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर भी आई, और उसके बाद कई तरीके की जो है दिक्कतें देखी गई। ऐसे में लगातार वैक्सीन का काम कितना ज़रूरी है ये जानने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मेरा गाँव मेरा मोहल्ला और मेरा शहर 100% वैक्सीनेटेड होना चाहिए। मैं चाहूँगी कैमरामैन से थोड़ा पीछे की तरफ जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज और स्कूलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि ये भी देखें कि तस्वीर वास्तविकता में कितनी बदलती नजर आ रही है। देखिए, ये क्लासरूम है, और यहाँ बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और लाइनों में खड़े हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो देखिए बच्चों ने पूरा पालन भी कर रखा है। आपकी एज क्या है? 17। वैक्सीन आप लगाने आई हैं, जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर? जी मैम। कितना ज़रूरी है वैक्सीन? हम कोविड से बच सकते हैं, इसके लिए कोविड के नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है? मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हेल्थ अच्छी रखेगा, हमें कोरोना से बचाएगा। घर में लोगों को अवेयर करते हैं आप लोग कि हमारी एज के ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, लगाई जा रही है, हमें भी लगानी चाहिए? जी करते हैं। घर में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है? मैम ऑलमोस्ट सभी को लग गई अब है। आपका नंबर आया है, सरकार ने पहल की है, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए है। लगता है वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम हम जो है वायरस से लड़ पाएंगे? यस मैम। और पूरी सावधानी आप लोग बरतते हैं? यस मैम। पीछे की तरफ चलते हैं, टीचर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल एक सबसे बड़ी भूमिका स्कूल और कॉलेज में टीचर्स की होती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं। मैं आपसे बात कर रही थी ऑफ कैमरा, आपने बताया मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस कर रही हूँ। आपने लगभग सब बच्चों को किस तरीके से समझाया कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है?
मैम व्हाट्सअप से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि फॉल्स न्यूज़ इसका बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बच्चों को मोटिवेट किया कि वो इन चीज़ों पे यकीन ना करके जो ऑफिशियल साइट्स हैं गवर्नमेंट की उन पे जाएं। फिर प्रिंसिपल मैम हमारी मैम हैं, इन सब ने अलग अलग तरीके से सबको बच्चों को। मेरा सवाल आपसे भी है, क्यों एक डर था शुरुआत में और देखा भी गया कई तरीके की उदाहरण है कि लोग डर रहे थे, लेकिन टीचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बच्चे छोटे हैं, किस तरीके से इन्हें समझाया कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन? बहुत ज़्यादा हमने क्लासेस में जाके उनको सेफ्टी के लिए बताया कि कोविड जो है मतलब वो कितना मतलब घातक सिद्ध हो सकता है, तो उसके लिए जो है हमें इसकी शुरुआत बहुत करनी है और हमें आगे बढ़ना है। तो इसका एग्ज़ाम है इनके, सब थोड़ा सा मतलब उनको मोटिवेट किया है हमने कि ये आगे आएँ और अपने ये वैक्सीनेशन लगाएं। लगातार वैक्सीन के लिए कैंप लगते हैं, तो आप मान रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे कैंप लगे हैं बच्चों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ऐसे में मेरा सवाल आपसे भी है, बच्चों को किस तरीके से आप लोग जागरूक करते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि सब बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको बता दूं तो 125 करोड़ की जो संख्या है उसमें बच्चों की जो संख्या आती है वहां तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। पहली डोज बच्चों को लग रही है? Yes, ma'am. टुडे किस तरीके से किया है? Ma'am, we motivated them that it is for your safety, for your health, for your family health. That's why you have to take this vaccination, and it is beneficial for you for as your exams will be going on in the second term. So it is mandatory for them that they have to take vaccination positively. एक तरीके से देखा जाए तो जिस कवायद को शुरू किया गया है घर घर तक पहुंचाने के लिए, ऐसे में तमाम हेल्थ वर्कर जो है कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। और ये भी कहा गया है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनकी भी काम की बड़ी भूमिका है, इसीलिए उनके लिए भी बूस्टर डोज तैयार किया जा चुका है। और ऐसे में जिनकी उम्र लगभग 50 या 60 वर्ष के पार हो चुकी है उनके लिए भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा, यानी कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन अपनी कंप्लीट कर ली है, वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए बूस्टर डोज तैयार। और ऐसे में जो लाइन और कतार में आपको छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 15 से 18 के बीच में है, इनका भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और ये देखिए अंदर की तरफ जो है बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे साफ तस्वीरों में। कॉलेज और स्कूलों में जो है सबसे जरूरी है वैक्सीन का कार्यक्रम चलाना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो वैक्सीन लगाते हैं तो एक तरीके से ये समाज में मैसेज भी जाता है कि बाकी जो बड़े लोग हैं जो कि डर रहे हैं किसी न किसी भ्रांति के कारण, सोशल मीडिया के गलत मैसेज के कारण, उनके बीच में एक मैसेज जा रहा है कि उन्हें भी वैक्सीन लगानी चाहिए। तो ये देवबंद की एक रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई, जिसमें साफ पता चला है कि ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए, केसेस को कम करने के लिए यहाँ पे टीचर से लेकर बच्चे और साथ साथ जो सरकारी अधिकारी यहाँ के मौजूदा SDM है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सबको अवेयर करने की, क्योंकि कार्यक्रम जिस तरीके से सरकार ने चलाया है, मेरा गांव मेरा मोहल्ला मेरा शहर, तमाम जगह पे जो है 100% वो वैक्सीनेटेड हो, इस कार्यक्रम को सभी लोग आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया TV, देवबंद।